मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के हालिया दिसंबर 21-22 2024 के कुवैत यात्रा, कुवैत, जीसीसी कंट्री और भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध के बारे में। चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं और बनाने का प्रयास करता रहूं। मित्रों, अभी मोदी जी के जो कुवैत यात्रा हुआ था 21 और 22 दिसंबर 2024 को, वो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के 43 साल बाद कुवैत यात्रा था। इसके पहले 1981 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी। लेकिन इस यात्रा का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है? खाड़ी में 6 जीसीसी कंट्रीज हैं। खाड़ी सहयोग परिषद, जिसके सदस्य हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इन 6 राष्ट्रों से मिलकर बना है GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इन 6 राष्ट्रों से भारत के आज के डेट में इतना व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत और GCC कंट्री का व्यापार अभी 185 बिलियन डॉलर है। हालांकि ट्रेड बैलेंस GCC राष्ट्रों के फेवर में है, लेकिन इन GCC राष्ट्रों में भारतीय डायस्पोरा, लेबर से लेके डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तक लगभग 90 लाख हैं। और भारत को जो एक साल में फॉरेन रेमिटेंस मिलता है, जो इस साल लगभग 129 अरब डॉलर के फॉरेन रेमिटेंस मिला है, उसमें 30% भागीदारी GCC कंट्रियों का है। और इन GCC कंट्रियों की एक खासियत और है, ये सभी राष्ट्र किंगडम हैं, सभी राष्ट्र पेट्रो प्रोडक्शन वाले हैं, पेट्रोल, गैस यहाँ मिलता है। और इन 6 राष्ट्रों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता, सभी किंगडम हैं। और इन 6 राष्ट्रों की GDP है लगभग 2 ट्रिलियन और 300 बिलियन, 2 ट्रिलियन 300 बिलियन। और भारत पहले तो अपने 80% माने पेट्रोलियम पदार्थ की आयात इन राष्ट्रों से करता था, लेकिन फिलहाल पिछले 2 साल में चेंज हो गया है और रूस से भी बहुत मात्रा में पेट्रोलियम की आयात किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे पिछले 10-15 साल पहले भारत और GCC राष्ट्रों के बीच व्यापार मात्र 80-90 बिलियन डॉलर के था और आज लगभग 185 बिलियन डॉलर हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं हमेशा बोलता हूं कि आज की दुनिया व्यापार की दुनिया है। व्यापार से फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है, फॉरेन करेंसी से आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व और सामर्थ्य स्थापित होता है। मिसाल के तौर पे चीन का आज एक्सपोर्ट है
लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है और ट्रेड बैलेंस चीन के पक्ष में है। दुर्भाग्य से अभी पिछले 10-12 साल में बहुत प्रगति होने के बाद भी, एक्सपोर्ट में, निर्यात में अधिक वृद्धि होने के बाद भी व्यापारिक संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है। भारत जितना निर्यात करता है उससे अधिक आयात करता है। लगभग जो व्यापारिक असंतुलन है वो 10-15 बिलियन डॉलर की मात्र है। लेकिन फॉरेन रेमिटेंस का मतलब क्या होता है वो बता दूं। जो इंडियन डायस्पोरा, भारतीय समुदाय, चाहे लेबर से लेके मजदूर तक, जो दुनिया के देशों में काम करते हैं और अपने घर वालों को, अपने देश को जो पैसा भेजते हैं वो फॉरेन करेंसी में आती है, खासकर डॉलर में आती है। और उसी को जो वर्कर लोग, जो काम करने वाले हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, व्यापारी हैं, जो अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, फॉरेन करेंसी भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस बोलते हैं। और भारत के व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं होते हुए लगभग संतुलन की स्थिति में आने वाली है। मात्र 15-20 बिलियन डॉलर की कमी है। उसकी पूर्ति भारत फॉरेन रिमिटेंस से करता है, जो लगभग इस साल 129 बिलियन डॉलर आया है। तो उससे भारत संभाल लेता है अपने आप को और फॉरेन लोन डेट ट्रैप में नहीं फंसता है। और अगले 2-4 साल में निर्यात भी अधिक हो जाएगी। अभी लगभग भारत की निर्यात 900 बिलियन डॉलर के लगभग हो गई है और रेमिटेंस है वो 129 डॉलर के हो गई है। तो जीडीपी की दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। और इन सभी 6 राष्ट्रों ने, जीसीसी राष्ट्रों ने, भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, 6 राष्ट्रों ने। और एक ऐतिहासिक उपलब्धि तो आप जानते हैं, जो अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार भारतीय हिंदू मंदिर बना है, जो विश्व में चर्चा था पिछले साल। वो भी एक उपलब्धि है। और एक ऐतिहासिक उपलब्धि, एक अरबी मुस्लिम अब्दुल्ला, जिन्होंने रामायण और महाभारत के अनुवाद अरबी में पहली बार, इतिहास में पहली बार रामायण और महाभारत का अनुवाद अरबी में एक कुवैती अरबी मुसलमान ने किया है। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस्लाम में तो इसके शायद इजाजत भी नहीं है, लेकिन पहली बार रामायण और महाभारत का एक गैर मजहब के धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद एक अरबी मुसलमान ने किया है। और आज जो इंडियन डायस्पोरा जीसीसी राष्ट्रों में है, लगभग 90 लाख है। और फॉरेन रिमिटेंस जो मिलता है भारत को, उसमें से 30%, पहले तो 50% था, 30% भागीदारी जीसीसी कंट्रियों का है। तो उन राष्ट्रों के ऊपर पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और भारतीय निर्यात की बहुत वृद्धि हुई है और व्यापार में वृद्धि हुई है, लगभग 185 बिलियन डॉलर, जो 12-14 साल पहले मात्र 70-80 बिलियन डॉलर था। उसके बावजूद भी कि पेट्रो इंपोर्ट जो है भारत के
वो बहुत कम हो गया है इन राष्ट्रों का। इन राष्ट्रों का मूल प्रोडक्ट पेट्रोलियम है, पेट्रोल और गैस। यहाँ अनाज की कमी है। यहाँ अ, जो डेली नीड्स की जो जरूरत होती है वो यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ अनाज की उत्पादन नहीं होता है, ये सब इंपोर्ट करते हैं। और भारत के लिए अभी इन जीसीसी राष्ट्रों में विशाल संभावना है। चाहे फार्मास्यूटिकल हो, फार्मास्यूटिकल पे इन जीसीसी राष्ट्र पूर्णतः भारत पे निर्भर हैं और वहाँ के अधिकांश हॉस्पिटलों में भारतीय डॉक्टर हैं। और इन सभी राष्ट्रों में राजनीतिक स्थिरता है और भारत और जीसीसी राष्ट्रों में एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ती जाएगी और भविष्य में जो व्यापार है जीसीसी में, जीसीसी और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला भी है, चर्चा है। हो जाए तो ट्रेड है जीसीसी राष्ट्रों और भारत के बीच कम से कम 200-250 बिलियन डॉलर की होगी। तो ये मोदी सरकार की जो गल्फ के बारे में नीति है उसके सकारात्मक परिणाम है कि इन राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ा है और भविष्य में व्यापार बढ़ेगा और सांस्कृतिक और व्यापारिक रिलेशन जो है बहुत मजबूत हुई है, जिसके उदाहरण है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़े विशाल मंदिर का निर्माण और व्यापार में वृद्धि और एक अरबी मुसलमान द्वारा हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ रामायण और महाभारत का अनुवाद किया जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मोदी सरकार और भारत सरकार के पिछले 10-15 साल के प्रयासों से, खासकर पिछले 10 साल के प्रयासों से जीसीसी कंट्री के बीच जो संबंध मजबूत हुए हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो भारत के लिए भविष्य के लिए बहुत लाभदायक है। और इस मुद्दे पे चर्चा करूं करके मैं आज आया था। आपको थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।